नमस्कार मित्रों। यह वीडियो भारत का संवैधानिक इतिहास का सेकंड पार्ट है। इसके पहले फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने देखा होगा। आइए देखते हैं सेकंड पार्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, पहला है, अंतरिम सरकार का गठन किस योजना के तहत किया गया? तो ये किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अंतरिम सरकार का गठन जो किया गया था 2 सितंबर सन 1946 को किया गया था और इसमें जो है मुस्लिम लीग 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुई थी। और अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष जो बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था और अध्यक्ष इसके थे लॉर्ड माउंटबेटन। अंतरिम सरकार के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके आगे देखिए, संविधान निर्माण के संबंध में महात्मा गांधी जी का एक कथन है कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा। यह किसका कथन है? महात्मा गांधी जी का है और ये अक्सर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो एम.एन. राय ने। भारत में संविधान का सभा का गठन किसकी संस्तुति के आधार पर किया गया था? जो कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आई थी, उसी के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था संविधान निर्माण के लिए। आगे देखिए, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो जुलाई 1946 में। और यह चुनाव कुल 296 स्थानों के लिए किया गया था, जिसमें कि 208 सीटों पर कांग्रेस ने जीता और 73 सीटों पर मुस्लिम लीग ने। किस योजना द्वारा भारत और पाकिस्तान के विभाजन का प्रावधान किया गया था? लॉर्ड माउंटबेटन की जो योजना थी भारत के विभाजन की योजना के लिए बनाई गई थी कि ब्रिटिश भारत को दो भागों में, भारत और पाकिस्तान में बंटवारा कर दिया जाएगा और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो स्वतंत्र राज्य हैं, वो स्वतंत्र हैं, चाहे भारत में मिले चाहे पाकिस्तान में। आगे देखिए, जून 1948 तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने की घोषणा किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था क्लीमेंट एटली के द्वारा। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो इसको पारित किया गया था 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था कि ये भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी। आगे, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। अक्सर यह परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन से थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। और यहीं पे यदि यह पूछ लेता है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो श्री राजगोपालाचारी थे। आगे देखिए, भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात व संविधान निर्माण के पूर्व भारत का किस शासन अधिनियम के अनुसार चलाया जाता था? तो इसके पहले आप लोगों ने देखा कि सारा सब कुछ भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार किया जाता था। संविधान सभा के विभाजन पुनर्गठन के बाद भारतीय संविधान में कुल कितने सदस्य थे? तो 324 थे। नेक्स्ट, भारत पाकिस्तान के मध्य जो सीमा निर्धारण किया गया था उसके लिए जो आयोग गठित किया गया था उसको बोलते हैं सर रेड क्लिफ। तो इसीलिए भारत और पाकिस्तान के जो बीच की सीमा रेखा है उसको रेड क्लिफ सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत मंत्री यानी सचिव का पद समाप्त कर दिया गया था सन 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो था उसके द्वारा। आगे देखिए, ब्रिटिश सम्राट का देशी रियासतों पर प्रभुत्व समाप्त कर दिया गया वर्ष 1947 में, जब भारत को यह हो गया कि आज़ादी दे दी जाएगी। तो 1947 जो स्वतंत्रता अधिनियम था उसके तहत ब्रिटिश सम्राट का जो देशी रियासतों पर प्रभुत्व था उसको समाप्त कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा था क्या था? ब्रिटिश राष्ट्रकुल के लिए एक अधिराज का, यानी इतने से इतने के बीच में इसको राजनीतिक जो पॉलिटिकल स्टेटस मिला था, किसका मिला था? ब्रिटिश राष्ट्रकुल के एक अधिराज के रूप में। आगे देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से नेहरू समिति का गठन वर्ष 1928 में किया गया था। इन्होंने भारत के संवैधानिक के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करना था साइमन कमीशन के बाद। तो मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे जो कांग्रेस पार्टी से थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से ही थे। जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कौन कौन इस समिति के सदस्य थे। सर इमाम अली मुस्लिम लीग के थे। सुआब कुरैशी मुस्लिम लीग के थे। एम.एस. अड़े हिंदू महासभा के थे। आगे देखिए, एम.आर. जयकर हिंदू महासभा के थे। जी.आर. प्रधान हरिजन सेवक संघ के थे, हरिजन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और आगे देखिए, सरदार मंगल सिंह सिख का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तेज बहादुर सप्रू
उदारवादी दल से थे और एम एन जोशी ये श्रमिक संघ का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो इस तरह से आपने देखा कि नेहरू समिति के सदस्य कौन कौन थे। ये अक्सर पूछ लिया जाता है कौन थे कौन नहीं थे, सही है गलत है। आगे देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहाँ की गई थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में की गई थी। संविधान सभा की बैठक कब की गई, वही 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का गठन उस तिथि से माना जाता है जिस तिथि को वायसराय ने संविधान सभा की प्रथम बैठक बुलाया था, तो यही इसी तिथि को। आगे, संविधान सभा के गठन के लिए अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को सर्वसम्मति से इनको चुना गया था। आगे देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने अनुच्छेद थे। तो उद्देश्य प्रस्ताव यानी जो प्रस्तावना थी उसमें 8 अनुच्छेद थे। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ये पूछ लिया जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया। तो उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृति मिली थी, तो 22 जनवरी 1947 को। आगे देखिए, भारतीय स्वतंत्र भारत की संविधान का अध्यक्ष, संविधान सभा का अध्यक्ष ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके पहले ऊपर भी आपने देखा। आगे देखिए, डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन जो किया गया था 29 अगस्त 1947 को किया गया था। संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य डीपी खेतान की मृत्यु के बाद टी कृष्णाचारी को उनके स्थान पर प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था। आगे देखिए, अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 में जो सरकार गठित हुई थी उसका है लॉर्ड माउंटबेटन इसके अध्यक्ष थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद में उपाध्यक्ष विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल के सर्वे सर्वा थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना और प्रसारण मंत्री थे। जान मथाई उद्योग और आपूर्ति के थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। श्री राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। सी एच भाभा कार्य खान और बंदरगाह के थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। आसफ अली रेलवे थे, ये मुस्लिम लीग के थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। लियाकत अली लीग के थे, वित्त मंत्री थे। इस तरह से देखिए, अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन जो 1946 में हुआ था, अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन जो 1946 में हुआ था उसके सदस्य किस तरह से थे, कौन कौन थे, पूछा जाता है। आगे देखिए, आई चुंदरीगर ए बी लीग के थे। अब्दुल रऊफ निस्तार संचार थे, ए बी लीग के थे। यहाँ पे दिया गया है जोगेंद्र नाथ मंडल ए बी थे, लीग के ही थे। गजनफर अली खान स्वास्थ्य थे, मंत्री थे, ये भी लीग के थे। आगे देखिए, ये स्वतंत्रता के पहले का है 1946 में जो गठित हुई थी अंतरिम मंत्रिमंडल। अब उसके आगे आइए देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात जो अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था उसके सदस्य कौन कौन थे, मंत्रिमंडल में शामिल थे, किसको क्या प्रभार मिला था। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इसके अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री विदेश कॉमनवेल्थ संबंध तथा वैज्ञानिक शोध के थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना प्रसारण थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को विधि मंत्री बनाया गया था। बलदेव सिंह जी रक्षा मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे। इसीलिए 11 जुलाई को इनके जन्मदिवस को प्रतिवर्ष शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखिए, जान मथाई रेलवे एवं परिवहन थे, मंत्री थे। बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्री दोनों में थे, स्वतंत्रता के पहले अंतरिम गठन जो हुआ था इसके बाद वाले में भी। सी एच भाभा वाणिज्य थे। रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री थे। राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री। आर के सन्मुख चेट्टी वित्त मंत्री थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री। एन वी गाडगिल कार्य खनन तथा ऊर्जा मंत्री थे। आगे देखिए, यहाँ पे नोट दिया गया है कि कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन सिर्फ 15 अगस्त 1947 से लेकर 20 जून 1948 तक ही थे। इसके पश्चात कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को नियुक्त कर दिया गया था। आगे देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब और किस अस्थायी अध्यक्ष था। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो थी 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी और इसका मुस्लिम लीग ने क्या किया था, बहिष्कार किया था। आगे देखिए, संविधान सभा की जो अस्थायी बैठक हुई थी और इसके जो अध्यक्ष थे तो 11 दिसंबर यानी 2 दिन बाद, और इसके अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा द्वारा
भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से इसको पारित किया गया। को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान की कुल 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किया। ये पूछ सकता है कि अंतिम साइन उन्होंने कब किया? तो 24 जनवरी 1950 को। और कुल कितने सदस्यों ने साइन किया? तो 284 सदस्यों ने। आगे देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा प्रथम राष्ट्रपति चुना गया 24 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। और लागू करते समय जो था 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 25 भाग। और इस समय जो वर्तमान में अनुच्छेद हैं ये लगभग 500 के करीब हैं। और अनुसूची जो है 12 है और भाग जो हैं 25 हैं। आगे देखिए, भारतीय संविधान में उसके लागू किए जाने के संबंध में प्रावधान तो जो दिया गया 394 के तहत, यह संविधान के प्रारंभ के बारे में है, जिसके अनुसार कुछ उपबंध तुरंत यानी कि 26 नवंबर 1949 से ही और शेष अनुच्छेदों को, प्रावधानों को 26 जनवरी 1950 से लागू किए गए, प्रवृत्त हुए। भारत में किस तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विधि दिवस को मनाया जाता है 26 नवंबर को, क्योंकि इसी दिन संविधान को अंगीकृत करने की तिथि को मनाया जाता है। इसी दिन संविधान को, ये 26 नवंबर 1949 को जो अपनाया गया था, पहली बार आत्मार्पित किया गया था, अंगीकृत किया गया था, उसी को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी पूछ लेता है। आगे देखिए, संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किए जाने का कारण क्या था? कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। आगे देखिए, संविधान निर्मात्री समिति और उसके सदस्य यहाँ पूछ लेता है कौन क्या थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको जो प्रिंसली स्टेट थे, राजाओं के राज्य थे और ब्रिटिश भारत के राज्य थे, उनको सभी को एक करने का दायित्व मिला था। तो कोई मिला कि इनको उन्होंने 562 रियासतों को एक किया और अखंड भारत का निर्माण किया। आगे देखिए, अगली समिति है मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। तो इसके भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। झंडा समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। और झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी नहीं थे। यहाँ पे देखिए आगे, देसी रियासत समझौता जो था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा, देसी रियासत है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लगा दें। संचालन समिति और नियम समिति, इन दोनों के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ शक्ति समिति, उसके जवाहरलाल नेहरू थे। कार्य संचालन समिति डॉक्टर KM थे। मूल अधिकार, ये भी देखिए पूछा जाता है, JB कृपलानी थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, सर्वोच्च न्यायालय समिति जो थी उसके वारदाचार्यार थे। और राज्य समिति जो थी उसके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस तरह से आपने देखा कि प्रारूप संविधान निर्माण समिति जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे और उसमें कौन कौन से सदस्य थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को एक बार 2 बार सुनेंगे, स्वतः ही आपको आ जाएगा और परीक्षाओं में क्लिक करेगा, आपके क्वेश्चंस पूरे होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।